जय माता दी। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं पंडित मुकेश कुमार मिश्र, मैं आपके समक्ष अरिष्ट निवारण के लिए 2 सूत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और वह ऐसे सूत्र कि यदि पापग्रह भी साथ में हों तो भी अरिष्टों का नाश हो जाता है। जैसे हम जन्म कुंडली के अंदर प्रायः जब किसी भी ग्रह के साथ छाया ग्रह राहु या केतु को हम जब देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि यह तो पूरी तरह से हमें क्षति पहुंचाने वाला है, हमें यह तो अरिष्ट करेगा। तो ऐसे में तुरंत ही एक नज़र देख करके हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें उसे देख करके डर नहीं जाना चाहिए। हम जन्म कुंडली को देखें, ऐसे बहुत सारे जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होते हैं कि जो उन दुर्योगों को भी नष्ट करते हैं। जैसे यदि सूर्य यदि बली होकर कहीं भी है या लग्न से तृतीय भाव में, खष्ट भाव में, एकादश भाव में कहीं भी है, तो ये समझिए कि वह सभी अरिष्टों को अकेले नाश करने में सक्षम होता है। राहु को कहा गया है यदि तीसरे भाव में, लग्न से तीसरे भाव में, खष्ट भाव में, एकादश भाव में है तो सभी अरिष्टों को दूर करता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सूत्र हैं। हम आज आपके समक्ष मुख्य रूप से 2 सूत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो हम आपको बताएंगे कि केंद्र में यदि ये ग्रह पड़ जाएं तो उनके साथ यदि पापग्रह भी हों तब भी शीघ्र अरिष्टों का नाश हो जाता है। जैसे मैं आपको प्रथम सूत्र यह बताना चाह रहा हूँ कि कहा गया है कि बुद्ध भार्गव जीवानां एकत्वः केंद्रमाश्रितो बलवान क्रूरः सहायो यद्यपि सत्यो अरिष्ट प्रश्मनाय। अर्थात बुध, शुक्र, बृहस्पति यदि बली हो करके, पूर्ण बली हो करके यदि केंद्र के किसी भी भाव में, केंद्र का मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, यदि केंद्र में कहीं भी यदि स्थित हों बली हो करके, लेकिन तो वह सभी अरिष्टों का नाश कर देते हैं, चाहे वह पापग्रह से संयुक्त हों तब भी। पुनः एक बार आप इसे सुनेंगे कि श्लोक क्या है। बुद्ध भार्गव जीवानां एकत्वः केंद्रमाश्रितो बलवान क्रूरः सहायो यद्यपि सद्यो अरिष्ट प्रश्मनाय। और इसी तरह से हम दूसरे सूत्र को बताते हैं। दूसरा सूत्र है सिर्फ जीवा के लिए, गुरु के लिए, यानी बृहस्पति के लिए। कहा गया है, मानसागरी में ये दोनों सूत्र मिलते हैं। कहा गया है कि स्वस्थान को अधिक बल सुरराज मंत्री केंद्रोपगः प्रस्मयेत् स्फुरदंशु जालः एको बहूनि दुर्तान् दुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधरो प्रणामः। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल एक पूर्ण बलवान बृहस्पति यदि केंद्र में
1 4 7 10 में कहीं भी उच्च का होकर के, स्वस्थान का होकर के, अच्छे भाव का मालिक होकर के, अच्छे भाव का अधिपति होकर के यदि वहाँ पर बैठ जाए तो सभी अरिष्टों का निवारण बृहस्पति अकेले करने में सक्षम होता है। यह उसी तरह से सभी दुस्तर दोषों को नाश कर देता है। उसी तरह से जैसे भक्ति पूर्वक शिव जी को एक भी किया गया प्रणाम वह सभी पापों को दूर कर देता है, अर्थात सभी दोषों का नाश कर देता है। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको थोड़ा सा ये भ्रम होगा कि आखिर कैसे माना जाए कि वो ग्रह बली हैं। ये तभी संभव है जब केंद्र में बली होकर बैठेंगे। जैसे बुध है वह अच्छे भाव का मालिक हो, युवावस्था का हो, मृतावस्था, वृद्धावस्था, बाल्य अवस्था का न हो। जीवा यानी बृहस्पति यदि या तो स्वगृह हो या अच्छे भाव का मालिक हो, शत्रु राशि में न बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो या अच्छे भाव का कारक होकर के बैठा हो, युवावस्था में हो। इसी तरह से शुक्र भी है, शुक्र भी अपने मित्र राशि में हो, अच्छे भाव का मालिक होकर बैठा हो। इसी तरह से यानी कि बुध, शुक्र, गुरु ये सभी ग्रह यदि केंद्र में अच्छे भाव का मालिक होकर के यदि बैठे हों तो आपकी कुंडली में बहुत बड़े से बड़े दोषों का नाश कर देते हैं। मुझे ये विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं अगले वीडियो में आपको कुछ न कुछ सूत्र लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।